प्रश्न 10, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है जिसमें AB बराबर AC। यदि कोण A बराबर 40 डिग्री तो x और y का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 10 का चित्र हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। देखिए AB AC के बराबर है, AB जो भुजा है AC के बराबर है इस त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के और कोण A बराबर 40 डिग्री। कोण A कितना है 40 डिग्री, कोण A कितना है 40 डिग्री। तो x और y, ये कितना है x और ये है y। तो x और y का मान ज्ञात करें, x और y का मान ज्ञात करें। तो दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें AB और AC बराबर है। देखिए AB भुजा AC के बराबर है, ठीक है, और कोण A 40 डिग्री दिया हुआ है। तो x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए x और y का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि क्या दिया हुआ है, AB बराबर AC। क्या दिया हुआ है, AB बराबर AC। अतः तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। देखिए AB और AC बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण यानी AB के सामने का कोण है ये वाला कोण और AC के सामने का कोण है ये, ठीक है। देखिए AC के सामने का कोण ये है और AB भुजा के सामने का कोण ये है, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हम एक को x माने तो दूसरा भी x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। देखिए बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर। तो इस कोण को हम क्या नाम देंगे, कोण ABC। इस कोण को हम नाम देंगे कोण ABC, यानी कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के। इस कोण को हम नाम देंगे कोण ACB। तो देखिए इसको हम x नहीं मानेंगे क्योंकि x तो पहले से यहाँ मौजूद है, x और y। तो इसको x और y नहीं z मान लेते हैं। अगर ये z होगा तो ये भी कोण z होगा। देखिए अगर ये कोण z होगा तो ये कोण भी z होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण है ये दोनों, तो ये दोनों बराबर होगा। तो अगर इस कोण को हम z माने हैं तो इस कोण को भी, ये कोण भी z हो जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि AB बराबर AC अतः कोण ABC बराबर कोण ACB हो जाएगा। तो कोण ABC बराबर कोण ACB हो जाएगा। क्यों, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो समान भुजाओं मतलब बराबर भुजाओं, समान मतलब बराबर हो गया, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये क्यों बराबर हुआ, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसीलिए ये बराबर होगा। तो कोण ABC यानी कोण ABC ये कोण और कोण ACB यानी ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। तो अब लिखेंगे माना कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर Z। क्या मान लेंगे कि कोण ABC और कोण ACB आपस में तो बराबर है ही और Z के भी बराबर है। हम ये मान लेंगे कि यानी कोण ABC Z के बराबर है और कोण ACB Z के बराबर है, इस तरह हम मान लेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, देखिए इस त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री होगा। यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। तो कोण ABC कितना है, ABC और ACB को Z माने हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो
कोण ए बी सी के जगह पे जेड लिख लेंगे, कोण ए सी बी के जगह पे जेड लिख लेंगे, प्लस कोण बी ए सी देखिए दिया हुआ है 40 डिग्री, कोण बी ए सी दिया हुआ है 40 डिग्री। देखिए कोण ए, जिसको कि कोण ए भी कह सकते हैं, तो ये कोण है, इसको हम कह सकते हैं कोण बी ए सी या कोण ए भी कह सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कोण ए कहें इस कोण को, चाहे कोण बी ए सी कहें इस कोण को, कोण बी ए सी कहें चाहे कोण ए कहें, एक ही बात है। तो कोण ए दिया हुआ है 40 डिग्री, तो इसको हम लिख लेंगे कोण बी ए सी, यानी कोण बी ए सी को कोण ए भी कह सकते हैं। तो कोण बी ए सी कितना दिया हुआ है 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी तीनों कोण को जोड़ करके 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो जेड प्लस जेड क्या हो जाएगा 2z, तो 2z प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 2z प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो z बराबर कितना आ जाएगा, अतः 2z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कितना आ गया 180 डिग्री में से 40 डिग्री घटा देंगे तो आ जाएगा 140 डिग्री, यानी 2z बराबर कितना आ गया 140 डिग्री। तो z बराबर कितना आ जाएगा, अतः z बराबर आ जाएगा 140 डिग्री बटा 2। देखिए 2z बराबर कितना आ गया 140 डिग्री, तो 2 और z गुना में है, तो 2 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी z बराबर आ गया 2 सते 14 यानी 70 डिग्री। z बराबर कितना आ गया 70 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये 70 डिग्री होगा तो ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या होगा 70 डिग्री का, ठीक है। इस तरह से हम ये दोनों कोण ज्ञात कर लेंगे। अब हमें x और y निकालना है। क्या निकालना है, x और y। तो देखिए त्रिभुज ABC का ये बाहर का कोण है x, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का बाहर का कोण त्रिभुज के सामने के अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री। देखिए ये जो कोण है इसके सामने का अंदर का कोण कौन कौन है 40 डिग्री और 70 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री जोड़ 70 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के बाहर का कोण अंदर के सामने का दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो देखिए x के सामने है 40 डिग्री और 70 डिग्री अंदर में, त्रिभुज के अंदर का कोण, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो x के बराबर होगा, यानी बाहर का कोण जो होता है त्रिभुज के अंदर का अंत कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बोलते हैं कि त्रिभुज के बाहर का कोण सामने के अंत कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए इसके सामने है 40 डिग्री और 70 डिग्री, तो 70 और 40 कितना हो जाएगा 110, यानी x आ जाएगा 110। उसी तरह बाई भी देखिए त्रिभुज ABC का बाहर का कोण है, तो ये कोण जो है इसके सामने का अंदर का कोण कौन कौन है 40 डिग्री और 70 डिग्री, ये दोनों है। तो 40 और 70 को जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। तो x आ जाएगा 110, बाई आ जाएगा 110। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कोण यानी x बराबर अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कोण A प्लस कोण ACB। x बराबर क्या हो जाएगा कोण A प्लस कोण ACB। देखिए x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा कोण A देखिए ये है, और कोण ACB ये कोण ACB ये वाला कोण, तो 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण A कितना दिया हुआ था, कोण A तो दिया हुआ है प्रश्न में 40 डिग्री, और कोण ACB हम लाए हैं 70 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 70 40 110 डिग्री, x बराबर कितना आ गया 110 डिग्री। तो क्यों हुआ ऐसा, तो लिख लेंगे बहिष्कोण, यानी त्रिभुज का
बाहर का कोण बहिष्कोण बराबर होता है अंतः यानी अंदर का अभिमुख यानी सामने का अभिमुख कोणों का योग। तो बहिष्कोण बराबर होता है अंतः अभिमुख कोणों का योग, यानी त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है, बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण किसके बराबर होता है, तो अंतः यानी अंदर का, अभिमुख यानी सामने का, कोणों का योग यानी दोनों जो भी कोण है उसके योग के बराबर। तो देखिए x बाहर का कोण है और ये दोनों अंदर का कोण है, सामने का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री। कोण ए 40 डिग्री है और कोण ए से भी 70 डिग्री है, तो x बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री। अब y निकाल देना है, तो y बराबर भी उसी तरह हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, देखिए y क्या है, बाहर का कोण है, तो y बराबर हो जाएगा कोण a यानी 40 डिग्री प्लस कोण ABC यानी ये वाला कोण, इसके सामने का ये दोनों कोण है अंदर का। तो कोण y बराबर हो जाएगा कोण a प्लस कोण ABC, कोण ABC। तो कोण a कितना है 40 डिग्री प्लस कोण ABC कितना है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हो गया, 110 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 110 डिग्री और y बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 10। तो ये भी देखिए इसमें भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं बहिष्कोण बराबर अंतः अभिमुख कोणों का योग। ठीक है, बहिष्कोण यानी त्रिभुज का बाहर का कोण बराबर क्या होता है, अंतः अभिमुख कोणों का योग। तो y क्या है, बहिष्कोण है यानी बाहर का कोण है, इसीलिए इस तरह से इसको हम निकालें। तो y बराबर आ गया 110 डिग्री और x बराबर भी 110 डिग्री होगा।